शुभ को नमस्कार, राम राम, जयवाल, सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल में देखा कि काव्यांश या वाक्यांश जो भी हम कह सकते हैं, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से 6 या 7 नंबर का काम आता है। एक तो आपका आता है गद्यांश, एक आता है आपका काव्यांश या पद्यांश। उसमें से 9 नंबर का आपका आता है गद्यांश, जो अपने पिछली क्लास में किया था। इस क्लास में हम करेंगे काव्यांश, जो आपका 6 नंबर का आता है। बहुत इजी टॉपिक है, नए बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्या है? नए बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में से आपको 6 नंबर देखने को मिलते हैं। आपके इजी टॉपिक है, मगर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उनका उत्तर ढूंढते हैं। पहले आपको एक सब्जेक्ट के 30 मिनट मिलते हैं, तो आराम से पहले उस चीज को पढ़िए, बाद में उनका उत्तर ढूंढिए। क्या पढ़िए? उस काव्यांश को पढ़िए, 1 बार 2 बार, जितना भी आपको टाइम लगे अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगाइए। उसका फिर जो जो मेन टॉपिक है उनको अंडरलाइन कर लीजिए। इस हिसाब से करना है। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट से संबंधित और हर टीचिंग एग्जाम से संबंधित आपको हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ये रहा आपके सामने आज का काव्यांश। आज की क्लास का मेन टॉपिक क्या है? काव्यांश। ये आपका 6 नंबर का आता है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सबसे उपयुक्त ऑप्शन सारे ही सही लगते हैं, अपन देखते हैं, पर सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं। पहले पढ़ते हैं हम पूरे काव्यांश को कि इसमें किसका जिक्र किया गया है, कवि क्या कहना चाहता है। उसको हम मेन लाइन को हम अंडरलाइन कर लेंगे। केवल विदेशी वस्तु हुई क्यों, अब स्वदेशी है कहां। वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए। गुण मात्र छोड़, अब पूछा जा सकता है गुण मात्र छोड़, किस चीज को छोड़ के हम विदेशियों में हम समा गए। कैसी नकल की वाह, हम नकाल पूरे बन गए। कैसे नकल की? हम नकाल मतलब नकल करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण हम बन गए। सब स्वाभिमान डूब चुके जो पूर्व पारावार में। आश्चर्य है कि हम आज भी हैं, जी रहे हैं संसार में। किंतु हमें जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे। जीना कहां वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। काव्यांश में आपको एक तो काव्यांश से प्रश्न पूछ जाएंगे। इसमें से कुछ शब्द देखे, उसमें संज्ञा पूछ लेगा, सर्वनाम पूछ लेगा, उसका अर्थ पूछ लेगा, उसका विलोम शब्द पूछ लेगा। ये कुछ होते हैं, ये आपके काव्यांश और गद्यांश में से पूछे जाते हैं। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज आपके लिए थोड़ा सा आसान किया गया है कि आपको दूसरे पेज पे जाने में जो टाइम लगता है ना, क्लास लंबी हो जाती है, तो एक साइड में प्रश्न दे दिया, एक साइड में आपके इसी पेज पे आपको क्या दे दिया? काव्यांश दे दिया। तो पढ़िए क्वेश्चन को। कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है। क्या? नकल नहीं की गई। ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं की गई है, अलग है, ये कुछ आपको गुमराह करने वाले प्रश्न होते हैं। आप नहीं पढ़ते, जिसमें से आपको क्या हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है। जो नहीं की गई है तो उसमें से आप जो सही नहीं है उनको आप पहले से अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको प्रश्न गलत होने के चांसेस कम हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन अपना है, कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई। तो अपन दोबारा इतिहास इसी पेज पे है, अच्छे से पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। केवल विदेशी वस्तु या वह स्वदेशी है कहां, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ किसकी? गुण की नकल नहीं की गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको पहले में आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर की गुण की नकल नहीं की गई। उसमें भाषा की नकल की गई, वेशभूषा की गई है, और वस्तु में तो आ ही गया सारा कुछ। तो इसमें गुण की नकल नहीं की गई। ये था आपका पहला क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वही पद्यांश काव्यांश दिया है, क्वेश्चन अलग है ताकि आपको टाइम कम लगे। तो पढ़िए। कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग्य किया गया? बताइए, कविता में किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग्य किया गया है? व्यंग्य का मतलब होता है कि कटाक्ष करना, व्यंग्य करना। केवल विदेशी वस्तु हुई क्यों अब स्वदेशी है, मतलब इस काव्यांश में किस चीज का जिक्र किया गया है कि हमने किसके विदेशियों से हमने क्या किया है? पूर्व पारावार किया है, उनकी नकल की है, या किंतु परंतु, जो भी सवाल, इसमें से क्या चीज के बारे में कभी वर्णन कर रहा है। तो हमने क्या किया है? विदेशी वस्तु हुई क्यों स्वदेशी है कहां, वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों से हमें उन्हीं में सन गए का मतलब समा गए। कैसी नकल की वाह, हम नकाल पूरे बन गए। तो बताइए इसमें क्या किया गया है? माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग्य किया गया। किस शब्द के माध्यम से? कौन से शब्द के माध्यम से किया गया? नकाल के माध्यम से किया गया। किसके माध्यम से?
नकाल के माध्यम से, कि हमने पूरी दबा के विदेशियों की नकल की है। ये अपना दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव क्या है? इसमें एक लाइन है, उन्हीं में सन गए। कौन सी? उन्हीं में सन गए। देखिए इसमें से हम उन्हीं में सन गए, विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए, मतलब उन्हीं में सन गए का अर्थ क्या है? भावार्थ पूछा गया, इसका शब्दार्थ पूछा गया एक शब्द का। उन्हीं में डूब जाना, उनके जैसे हो जाना, उनकी सुनना, तो उसकी क्या होगा? उनके जैसे हो जाना, कि हम विदेशियों के जैसे हो गए, जैसे उनकी वेशभूषा, जैसे उनकी भाषा है, हम वैसे ही आजकल उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में पहला देखिए, जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उन्हें जीना अनुकरणीय है, शोभनीय है, अशोभनीय है। बताइए। किंतु इसे जीना कहें तो फिर हम कहें मरना किसे जीना, यहाँ कहें तो, किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे जीना, कहाँ वह नहीं ध्यान कुछ अपना जिसे, कि अपना जिसे ध्यान नहीं है उसे जीना नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? उसे तो होगा कि अपने जमीर को मारकर जी रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? अशोभनीय। किंतु स्वाभिमान समाप्त हो गया है, स्वाभिमान समाप्त हो जाए, जिस इंसान का जमीर खत्म हो जाए, जिसका स्वाभिमान खत्म हो जाए, उसे जीना का क्या होगा? अधिकार नहीं होता। फिर जीने तो जीता ही है, पर वो क्या होता है? अशोभनीय होता है। वो इंसान समाज में शोभा नहीं देता, नहीं उसकी कोई इज्जत होती है। उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संसार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। मैंने बोला था ना, गद्यांश और पद्यांश में से आपको क्या पूछेगा? व्याकरणिक शब्द पूछ लेगा, प्रत्यय पूछ लेगा, उपसर्ग पूछ लेगा, संज्ञा पूछ लेगा, सर्वनाम पूछ लेगा, विशेषण पूछ लेगा। इसी में से शब्द उठा के पूछ लेगा। आपको आसानी होती है, आप उसमें देख सकते हो कि ये संज्ञा है, सर्वनाम में, विशेषण है, क्या है। तो इसमें आप क्या पूछा गया? प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा? प्रत्यय का जिक्र किया गया। एक प्रत्यय लगाने पे संसार में क्या बन जाएगा? संसारिक बनेगा या सांसारिक बनेगा या संसारिक बनेगा? तो बताइए। संसार धन एक, तो बताइए ए और ई जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो सांसारिक सांसारिक सांसारिक, बताइए क्या होगा इसमें? ये ग्रामर का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा है टफ आपके लिए भी, मेरे लिए, पर चलो बताता हूं आपको। सांसारिक या सांसारिक, सांसारिक सांसारिक, ये नहीं होगा, ये नहीं, इन दो में से एक ऑप्शन होगा, 2 में से और 4 में से। बताइए कौन सा होगा? सांसारिक या सांसारिक? मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 होगा, और आप देख लीजिए क्योंकि ग्रामर का है ये। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 विशेषण शब्द का उदाहरण है। विशेषण शब्द का उदाहरण, इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? बाकी विशेषण नहीं है, एक शब्द है जो विशेषण है। बताइए। संसार है, विदेशी है, वेशभूषा है, मरना है। मरना तो आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, वेशभूषा आपकी क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। संसार क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। विदेशी, तो ये क्या होगा आपका? ये आपका उदाहरण होगा इसका, विशेषण का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। हाँ, तो 6 क्वेश्चन थे आपके। अगर आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए जाएंगे इस चैनल पे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगी है। बी ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।